कि जी हुकूमत जो है वो सियासतदान जो है वो जब हुकूमत में आते हैं तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे हाथ बंधे होते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी ये कायरा साहब बता रहे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, पीपल पार्टी में एक बड़ा नाम है। वो कहते हैं, अब लोग कहते हैं कि जी जब आपके हाथ बंधे हुए थे तो फिर आप इख्तियार में क्यों आए? मतलब हाथ भी बंधे हैं, इख्तियार में भी बैठे हैं। तो उसका भी जवाब कायरा साहब ये देते हैं कि अगर हम ना आए तो मुल्क और कौम के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसको अगर हम इस तनाजुर में देखें कि जी इमरान खान की हुकूमत जो महंगाई या जिस स्टेटस पे वो थी, ये कहते हैं कि जी वो मुल्क के हालात खराब है, जी महंगाई है, लुट मार है, बेरोजगारी है, ये हो गया वो हो गया। तो हमने उसको हटाया है, हम खुद आए हैं। और इन्होंने जो आके 16 महीनों में वो कहते हैं अवाम के वो 14 तबक रोशन कर दिए हैं। वो तो 14 तो पहले वाले होते थे, अब तो इन्होंने कोई 16-18 तबक रोशन कर दिए हैं, दो चार और भी निकाल दिए हैं कहीं से। तो अब अगर हम इसको एनालिसिस करें, इस सिचुएशन को एनालिसिस करें, तो ये बनता है कि अगर खान रहता तो इससे वर्स्ट कंडीशन में होता। यानी कि ये जो पेट्रोल है वो 600 रुपए पे होता या 5-7 का फर्क होता, 100 वाट। चीनी 5-7 रुपए का फर्क होता या डबल हो जाती। भी हालात ज्यादा खराब होने से मुराद क्या है? मतलब खान के दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, तो अगर हम खान की हुकूमत को ना हटाते तो अब पेट्रोल 155 रुपया होता। तो वो 5 रुपए हमने बचा लिए जी, तो कमाल कर दिया। तो क्या पोजीशन थी? आपके हाथ बंधे हुए हैं या आप बिके हुए हैं? ये एलिमेंट है। राजा रियाज को देख लें, नूर आलम को देख लें, बाकी सबको देख लें। सिंध हाउस में जो मंडियां लगी हैं उसमें मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कायरा को नहीं पता किसने हाथ बांधे थे इनको। उस वक्त इनके मुंह भी खुल जाते हैं, इनके हाथ भी खुल जाते हैं, इनके पैर भी, टांगे भी खुल जाती हैं कि जी जय जी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, एमएनएज हैं, उनको खरीदें, बाय करें, जिस रेट पे भी बिकना चाहता है खरीद लें। उस वक्त आपके हाथ बंधे हुए नहीं होते। जब आप आवाम की बात करते हैं उस वक्त आप कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, ये जो निगरान वजीर खजाना है शमशाद अख्तर साहबा, वो कहती हैं कि 16 महीनों में माफिया को 1300 अरब रुपए की इन्होंने तोहफे में दे दिए, सब्सिडी दे दी, उनको अकोमोडेट किया। वहां आपको हाथ बंधे हुए नजर नहीं आते। माफिया जब आपके गर्दन पे अपना घुटना रखता है उस वक्त आपको हाथ बंधे हुए याद नहीं आते। ब्यूरोक्रेसी को आपने करोड़ों रुपए की गाड़ियां अता कर दी हैं, वहां पे आपके हाथ बंधे हुए नजर नहीं आते। जब भी आवाम की बात होती है आप कहते हैं हमारे हाथ बंधे थे जी। वो फिर दफा हो ना, किस लिए बैठे हैं? हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप चीख रहे हैं कि जी मौलाना और जो है ना जी वो शहबाज शरीफ गलत रास्ते पे हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं जी गलत रास्ते पे हैं, इनकी मंजिल ठीक नहीं है, इनका रास्ता ठीक नहीं है। अब याद आया, 16 महीने आप सोए हुए थे, आप उस वक्त उनके चमचे बने हुए थे, उनकी खुशामदें कर रहे थे कि जी मेरी जिंदगी में इस जैसा काम करने वाला वजीर आजम मैंने नहीं देखा। बिलावल साहब फरमाते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त है जी, एडमिनिस्ट्रेटर है, काम करने वाला है। अब क्या मसला है? इक्तदार में रहते हुए कभी किसी ने कहा है कि जी मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी? वो तो खान भी नहीं कहता था, वो भी कहता था कि हम एक पेज पे हैं। जब वो पढ़ती है ना गर्दन पे एक चपेट, फिर इनकी आंखें खुलती हैं, ओ फिर इनको याद आता है कि जी होश आता है, याद भी आता है कि जी वो हमारे हाथ बंधे हुए थे जी। इक्तदार में रहते हुए ये किस नशे में मस्त होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है या हम अवाम के साथ क्या कर रहे हैं।
बाद में उनको पता लगता है वो ये बेनिफिट भी देना था आवाम को, हमारे हाथ बंधे हुए थे। ये भी रिलीफ देना था आवाम को, हमारे हाथ बंधे थे। इस सहूलत पे भी काम करना था, हमारे हाथ बंधे थे। इक्तदार में बैठे हुए आप अपनी लुट मार करते हैं, करोड़ों एफिड्रीन का काम करते हैं, हज करप्शन करते हैं, सारे धंधे चल रहे होते हैं, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कैसे आ गए जी। उधर हाथ बंधे हुए नहीं हुए। अवाम को रिलीफ देने की बात आती है, आप कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे। को खुदा का खौफ करें, कोई थ्योरी वो लेके आए जिसको अवाम एक्सेप्ट कर सके।